हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। पेपर 1 से रिलेटेड जो है ये एमसीक्यूज हैं। लगभग हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चंस इसमें करवाए जाते हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। चलिए, पहला जो आज का सवाल ये है वो ये है कि अध्यापन के समायोजन में निम्न में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है। ठीक है, मुख्य भूमिका निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है किसकी? तो स्वयं शिक्षक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक जो होता है वो अध्यापन के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर उसके बाद आता है विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? ठीक है, सीखने का परिणाम नहीं है। देखिए, सीखने से निपुणता आती है, अभिवृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है, लेकिन परिपक्वता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ठीक है, शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, कार्यात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इसका, संज्ञानात्मक क्षेत्र से ये संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? ठीक है, ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? जानना, समझना, विश्लेषण करना या फिर मूल्यांकन करना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन करना जो है इसका करेक्ट आंसर है। ज्ञान संबंधी योग्यता का ये उच्चतम स्तर माना जाता है। ठीक है, एक छात्र होता है, उसने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, इस सब के बारे में जो है जानकारी हमें मूल्यांकन से मिलती है। तो मूल्यांकन का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता क्यों और कैसे को खोजने का प्रयास करता है? ठीक है, क्यों और कैसे, किसी भी विषय में क्यों और कैसे को खोजा जाता है, किस अनुसंधान में ऐसा होता है? तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा किया जाता है गुणात्मक अनुसंधान में। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान में ना सिर्फ क्यों और कैसे बल्कि क्या, कब, क्यों जैसे विचार जैसे शब्दों पर भी जो है इसमें बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, गुणात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का अनुसंधान सर्वेक्षण, साक्षात्कार, रिकॉर्ड्स आदि की समीक्षा पर आधारित होता है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि किस प्रकार का अनुसंधान जो है सर्वेक्षण, साक्षात्कार, रिकॉर्ड्स आदि की समीक्षा पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, परिणामात्मक अनुसंधान जो होता है वो इन सब पर निर्भर करता है, ठीक, आधारित होता है।
ठीक है, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और रिकॉर्ड्स पर। देखिए, वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, लगभग 2 से 3 हज़ार लोग देखते हैं और लाइक जो है फिर भी कम आती हैं, तो लाइक आप लोग जरूर क्या करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोष्ठी के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, सही कथन बताना इनमें से कौन सा है। तो पहला ये बोल रहा है कि यह 90 मिनट से 3 घंटे तक होती है संगोष्ठी, यानी कि सेमिनार की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है भाई, ये 90 मिनट से 3 घंटे तक की होती है। ठीक है, और इसमें सिद्धांत एक निर्माण होता है, मतलब इसमें सिद्धांत का निर्माण होता है, तो ये भी सही है। इसमें व्यवहारिक प्रयोग भी किए जाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये तो प्रयोगात्मक अनुसंधान का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना, हालांकि व्यवहारिक प्रयोग जो है उसमें नहीं आते, वो किस में आते हैं, वो आते हैं वर्कशॉप में, जिसे हम कार्यशाला कहते हैं। ठीक है, कार्यशाला कहते हैं जिसे हम लोग। तो कार्यशाला जो होती है उसमें हम व्यवहारिक प्रयोग करते हैं, ना कि संगोष्ठी में। संगोष्ठी में हम सिद्धांत निर्माण करते हैं सिर्फ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, सही कथन है तो अच्छा, 1 मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहां सही कथन नहीं है होना चाहिए, सही कथन नहीं है। तो सही कथन नहीं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें व्यवहारिक प्रयोग भी होते नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं होते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन याद रखें, संगोष्ठी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, इसका गठन जो है वो किया गया था राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ये राधा कृष्णन आयोग जो है कब बना था, तो 1948 में बना था। आपसे पूछ सकता है कि कोठारी आयोग कब बना था, तो 1964 में बना था। धार नहीं है, तारकुंडे है, तारकुंडे आयोग है ये, तो ये कब बना था, तो 1978 में बना था ये। यशपाल आयोग कब बना था, या यशपाल समिति 1993 में बनी थी। डेट आपको याद रखनी है, डेट से सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। तो दुनिया का अगर मैं बात करूं तो प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कब खोला गया था, तो याद रखें 700 ईसा पूर्व में। 700 ईसा पूर्व में। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा वो शासक था जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। ये आपके लिए सवाल है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था पूरे विश्व में जो कि खोला गया था। दूसरा कौन सा था, तो दूसरा नालंदा था, जो कि याद रखें 4वीं शताब्दी में बनाया गया था। 4वीं शताब्दी में जो है ये बनाया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। और यहां पे एक और पॉइंट आपको बता दूं कि हायर एजुकेशन की जो शुरुआत है वो भारत में कब से हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है 1817 में। 1817 में हिंदू कॉलेज से हुई थी। कहाँ है हिंदू कॉलेज, तो ये दिल्ली वाला नहीं है हिंदू कॉलेज, यानी कि ये कलकत्ता की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, कलकत्ता में सबसे पहले हायर एजुकेशन पर बल दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर भारत में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा पद्धति को अपनाया गया था? तो देखें, ये आयोग था मुदालियर आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मुदालियर आयोग की सिफारिश पर भी जो है एमसीक्यू परीक्षा पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना है। अब कब बना था मुदालियर आयोग? तो ये बना था 1952 में। ठीक है, और मुदालियर आयोग ही था जिसने जो है माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर बल दिया था। माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर बल दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है मुदालियर आयोग के बारे में। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।